नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का विषय है हाउ टू इम्प्रेस लॉर्ड शिवा। भगवान शिव को कैसे इम्प्रेस करना है, ये हमारा आज का विषय है। बहुत ही सरल तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो ज्ञान आपको इस चैनल पर मिलता है आपने शायद कभी पहले प्राप्त नहीं किया होगा। हम दावे के साथ कह रहे हैं, अगर ऐसा है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शिव को कैसे इंप्रेस करना है, इस वीडियो का टाइटल है। सबसे पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि जो यह शब्द है इंप्रेस, ये सांसारिक शब्द है, यह आध्यात्मिक शब्द नहीं है। इसकी जगह अध्यात्म में हम एक शब्द प्रयोग में ला सकते हैं, करीब जाना। शिव के करीब हम कैसे जा सकते हैं, और दूसरा शब्द हम इसके लिए प्रयोग में ला सकते हैं, जागृत करना। यानी अपने अंदर, स्वयं के अंदर शिव को कैसे जागृत करना है। हाउ टू इम्प्रेस, जागृत कैसे करना है, शिव को जागृत कैसे करें। आप अपनी वीडियो में कहते हैं कि शिवो हम शिव हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। यही विषय हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। कृपया वीडियो पूरा देखें ताकि यह तत्व ज्ञान आपकी समझ में आ सके। सबसे पहले यह बात जान लो कि हमारे जीवन का जो परम उद्देश्य है वह शिव को जागृत करना, अपनी आत्मा को जागृत करना, चेतना के स्तर को उच्चतम स्तर पर लेकर जाना। यह मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, उनका विवाह करना, यह मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जीवन हेतु कहीं ना कहीं आवश्यक है, लेकिन यह मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य केवल शिव भाव की स्थिति को प्राप्त करना है, शिव को प्राप्त करना है, स्वयं को शिवमय बनाना है। यह मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य है। अब शिव को जागृत कैसे करना है, हम आपको इस वीडियो में सरल सूत्र बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जितना ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा शिव के संबंध में श्रवण करना आरंभ कर दीजिए। शिव के बारे में सुनना आरंभ कर दीजिए। शिव महापुराण का पाठ आप सुन सकते हैं। अन्य जो शैव ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना आप आरंभ कर सकते हैं। यानी ज़्यादा से ज़्यादा शिव के बारे में सुनना और अध्ययन करना आरंभ कर देना है। दूसरा सूत्र है, ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालकर शिव के बारे में मनन करना, चिंतन करना, शिव के विषय में सोचना। जो अध्ययन किया है, जो श्रवण किया है, उसी के आधार पर शिव के विषय में सोचना, मनन करना, अपने मस्तिष्क को, अपने मन को शिव की ओर लगाना कि जो लिखा है उसे जानना भी चाहिए। वो तो वेद व्यास जी का अनुभव है, जो हमने पढ़ा, अध्ययन किया, सुना। हमारा अनुभव क्या है, इस बात के ऊपर हमें मनन करना चाहिए। सुनना आवश्यक है, मनन करना भी आवश्यक है। और जितना ज़्यादा हो सकता है आपने मंत्र का जाप करना है। वह मंत्र है नमः शिवाय। क्या जाप करना है? नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करने से किसी अन्य मंत्र का जाप करने की आवश्यकता हमें नहीं रहती है, क्योंकि यह सर्वस्व है, यह विश्व का सर्वस्व है। शिव यानी एवरीथिंग, सब कुछ शिव है। पेड़ पौधे, पर्वत पहाड़, जीव जंतु, ग्रह नक्षत्र, देवी देवता, सब जो कुछ भी हमारे मस्तिष्क में आता है, हमारे मन में, हमारा मन जिसको धारण करता है, वह सब शिव है। और जिसे हमारी बुद्धि पकड़ नहीं सकती, जो मन की पहुंच से परे है, वह भी शिव है। एवरीथिंग इज द शिवा, नथिंग एल्स। सब शिव है। इस विषय को
अपने अंतःकरण में स्थित करना है कि सब शिव है। प्रैक्टिस, आज से ही इस प्रैक्टिस को करना आरंभ कर दीजिए। कोई भी स्थिति जीवन में आए, सबको मानना है कि ये शिव है, सब कुछ शिव है, शिव के अतिरिक्त कोई है ही नहीं। ऐसा करने से लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि आपको शिव के विषय में ज्ञान होना आरंभ हो जाएगा। जो वेद व्यास जी ने शास्त्र में लिखा है, जो वेद व्यास जी ने शास्त्र में लिखा है, हो सकता है आपने वो शास्त्र ना पढ़े हों, फिर भी आपका मस्तिष्क, आपका मन उस ज्ञान को आपके लिए प्रकट कर देगा। यानी वह ज्ञान जो वेद व्यास ने शास्त्र में लिखा है, वह स्वतः ही आपके सामने प्रकट हो जाएगा। आपको अन्य शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं सत्य कह रहा हूं, ये हमारा अपना अनुभव है। क्योंकि जब हम शिव के बारे में सोचते हैं तो हमारी चेतना का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठना आरंभ हो जाता है। चेतना को ऊपर उठाना ही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। जब चेतना अंतिम स्तर तक पहुंच जाती है तो वह शंकर की अवस्था कहलाती है। किसकी अवस्था कहलाती है? रुद्र की अवस्था कहलाती है, शंकर की अवस्था कहलाती है। इन सब अवस्थाओं से जो परे की अवस्था है वह शिव की अवस्था है, परम शिव की अवस्था है। हमें वहां तक पहुंचना है, वह मुक्ति का धाम है, वह मुक्ति की स्थिति है। जब हम अपनी चेतना को इतना ऊपर लेकर चले जाते हैं कि भौतिक तल से पूर्णतया ऊपर उठ जाते हैं, तो हम मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। शिव के बारे में पढ़ना सुनना आरंभ कर दो, उसका मनन चिंतन करना आरंभ कर दो और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना आरंभ कर दो। आनंद ही आनंद है, आपकी चेतना का स्तर उठ जाएगा। सांसारिक विषय आपके लिए छोटे छोटे लगने लगेंगे। आप संसार को लांघकर उच्च अवस्था तक पहुंच जाओगे जब आप शिव नाम का जाप करते हैं। हम ये बातें अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे। ये तत्व ज्ञान है। आपको किसी अन्य नाम को जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहां ये नहीं कह रहे कि आपको अन्य नाम का जाप नहीं करना है, आप करिए, लेकिन हम आपको शिव के लिए बता रहे हैं, क्योंकि शिव यानी सर्वस्व। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का जो सर्वस्व है, त्रिदेवों का जो सब कुछ है, वह शिव है। त्रिदेव जिसके आधार पर स्थिति करते हैं, सृष्टि करते हैं और संहार करते हैं, उसका आधार शिव है। यह सत्य कह रहा हूं, यह असत्य नहीं कह रहा। यह सत्य का भाषण है, यह शिव का भाषण है, क्योंकि शिव हमारी आत्मा है। संसारिक दृष्टिकोण से शिव हमारी आत्मा है और संसार के परे जो दृष्टि है वह परमात्मा है। शिव, परम शिव, ब्रह्म एक ही बात है। हर हर महादेव। हम सबको शिव की शरण में अवश्य जाना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो सके। अन्यथा जिंदगी तो हम जी ही रहे हैं। हम घर के सारे काम कर रहे हैं, खाना पीना भी खा रहे हैं, निद्रा भी पूर्ण रूप से ग्रहण कर रहे हैं। संसारिक विषय भोगों में तो जीवन को बर्बाद कर ही रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इन विषय भोगों से हट जाओ, हटने का प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। धीरे धीरे आपके मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि भोग आपको गलत महसूस होना आरंभ हो जाएंगे। आपको लगेगा ये भोग मेरे काम के नहीं है, केवल शिव ही मेरे काम का है, तत्व ही, परम तत्व ही मेरे काम का है। मैंने उस तत्व में पुनः स्थित होना है। मैं उस तत्व को भूल गया था, इसलिए मैं 84 के चक्र में घूम रहा हूँ। मुझे पुनः मनुष्य का जीवन तन प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा, भोगों में इसे नष्ट नहीं करूँगा। मैं तो शिव में अपनी चेतना को स्थित करूँगा। मुझे शिवमय होना है। वास्तव में मैं शिवमय हूँ, मैं भूला हूँ। मुझे जानना है कैसे मैं शिवमय हूँ। शिव नाम ही उसके लिए एकमात्र सहारा है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इसलिए आज से संकल्प कर लो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संसारिक विषय को छोड़कर केवल शिव के बारे में सुनना आरंभ कर देंगे।
सुनी हुई बातों के ऊपर मनन करना आरंभ कर देंगे, चिंतन करना आरंभ कर देंगे और मुख में एक ही मंत्र का जाप करेंगे, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन सार्थक हो जाएगा मुक्ति के लिए। हर हर महादेव।